यहाँ नौतन निवासी भाई बहनों को इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से इस मंच पर उपस्थित बहनों को तहे दिल से सभी को स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर आप सबको यह विषय है कि आज मनुष्य सबसे पहले अपने आप को ही भूल गए हैं। ये तो सभी जानते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वास्तव में यदि पूछा जाता है आप कौन हैं, तो यही शरीर का परिचय देते हैं। अधिक से अधिक पूछा जाता है आप कौन हैं, तो अपना शरीर का नाम बताएंगे कि मैं रामेश्वर शाह हूँ, या मैं राम नरेश हूँ, या परमेश्वर हूँ। ऐसे करके अपना नाम शारीरिक बताते हैं। परंतु गीता में भी आप सभी पढ़े होंगे, सुने भी हैं कि ये शरीर के द्वारा बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला कौन है। ऐसे सभी कहते हैं कि हमारे अंदर तो जीव है, आत्मा है, परंतु उसे जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं कि उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, वो कहाँ रहती है, इस धरती पर कब आती है और आकर क्या करती है। कैसे इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के हम आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह तो कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है, उसको इस रूप में जन्म मिलता है। अधिक से अधिक यही बताएंगे कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों का फल पशु पंछी योनियों में जाकर के भोगते हैं। और उससे अधिक मनुष्य जो अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत भाग्य से 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद यह मानव तन का आधार मिलता है। बहुत भाग्य से ये मनुष्य योनि मिला है। लेकिन हमें यह जानना है कि जो स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के हमें स्वयं का परिचय देते हैं कि मैं एक इंसान नहीं, मैं एक व्यापारी नहीं, मैं एक गृहस्थी नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जिन आंखों से देख नहीं सकते, जैसी हवा है चलती है, दिखाई नहीं देती, परंतु इस शरीर के द्वारा महसूस करते हैं। ये ठंडी हवा चल रही है, ये गर्म हवा चल रही है। जो चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर में जो विराजमान है, इसके द्वारा ठंडी गर्मी का अनुभव करती है। तो यह आत्मा ही शरीर के द्वारा महसूस करती है, क्योंकि यह शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। 5 तत्वों का ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। इसलिए इस शरीर में एक तत्व की कमी होती है जो आत्मा महसूस करती है। तो 5 ही तत्वों का इस शरीर में पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता है। उसी प्रकार आत्मा जो है
उनकी भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, जिसको आदत भी कहा गया है। तो आत्मा एक ऐसी मेमोरी है कि हड्डी मांस रूपी शरीर में, इस नश्वर शरीर में जो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो आत्मा मन के द्वारा मनन करती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, और जो हम कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, आदत बन जाता है, जिसके अनुसार आत्मा का वह पार्ट इस शरीर के द्वारा प्ले करना होता है, सुख दुख के रूप में। सुख होता है, कहते हैं भगवान का देन है, स्वयं के किए हुए कर्म का फल है, हमने किया है इसलिए हमें सुख मिला है, हमने किसके साथ अच्छा किया है इसलिए उसे मुझे अच्छा मिला है। और जब दुख आता है, ये तो भगवान का देन है, हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, क्या भगवान तूने क्या किया मेरे साथ, तूने इतना बड़ा दुख दिया, ये दुखी लोग दे दिया है मुझे, कौन से ऐसा गुनाह किया है हमने। भगवान कहते हैं ये मेरी दी हुई संपत्ति नहीं है, क्या कहते हैं, ये मेरी दी हुई संपत्ति नहीं है, तुम्हें भी सृष्टि रंगमंच पर जब भेजा था तो मैं ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें इतना दुख होगा, तुम्हें इतना दुख होगा। मैंने इतने सुंदर तन दिया, इतने सुंदर तुम्हें संस्कार दिया, शक्तियां दी, बुद्धि दी, इस सृष्टि रंगमंच पे आकर के तुमने इस मन को, इस तन को दूषित कर दिया। ये दुखी लोग हमने नहीं बनाया, तुमने बनाया। कैसे बनाया? तो भगवान ने इस धरती पर आकर के ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सत्य परिचय दे रहे हैं। किस रूप में? यदि आप सोचेंगे भगवान तो दिखाई नहीं देता, भगवान है कहाँ, वो ज्ञान देगा कैसे? एक झलक आप जाइए श्रीमद् भागवत गीता को, जब आप हाथ लगाते हैं, पढ़ते हैं, उनकी झलकियों को याद कीजिए। यहाँ बैठे बुद्धि को ले जाइए वहां कि श्री कृष्ण भी अर्जुन के ही साथ थे, सत्य गीता ज्ञान सुना रहे थे, तो उसमें सबसे पहले आत्मा का ही परिचय दिया। क्या दिया? हे अर्जुन, जो तुम समझते हो वो मैं नहीं हूं, जो तुम देखते हो वो मैं नहीं हूं, तो फिर कौन है? साथ है फिर भी नहीं पहचाना, सुन रहे फिर भी नहीं पहचाना, तो किसके लिए मोह करता है? किससे तुम समझ जोड़ते हो? मामा, चाचा, काका, ये गुरु, ये सब तो नश्वर है, उनको वह साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कि आत्मा तलवार से नहीं कटती, आत्मा आग में नहीं जलती, आत्मा पानी में नहीं गलती, और यह शरीर का तीनों गति होता है। काट दीजिए कट जाएगा,
जला दीजिए, जल जाएगा। पानी में दहा दीजिए, दह जाएगा। तो यह शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो हम आत्मा परम पिता परमात्मा के संतान हैं, जो वो भी अमर अजर अमर अविनाशी है। उनकी दी हुई ज्ञान भी अजर अमर अविनाशी है। जो वही शिव परमात्मा यह प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमें स्वयं का परिचय देते हैं, स्वयं का हमें ज्ञान दिए, स्वयं का बोध कराते हैं। यही संसार रूपी कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां आप अर्जुन रूप आत्मा में इस सभा में, इस पंडाल के अंदर उपस्थित हैं। किस रूप में आप सभी उपस्थित हैं? जरा हाथ उठाइए तो। किस रूप में? अर्जुन के रूप में या प्रोग्राम हो रहा है? चलो हम भी चलते हैं, जरा देख कर आते हैं, सुन कर आते हैं। क्या सुनाते हैं, क्या बताई जा रही है? किस रूप में आप यहाँ बैठे हैं? किस रूप में? अर्जुन के रूप में। तो ये शरीर अर्जुन नहीं है, आत्मा अर्जुन के रूप में वही परम पिता शिव परमात्मा का ये सत्य गीता ज्ञान को अर्जन करने के लिए इस सभा में, इस पंडाल के अंदर आप बैठे हुए हैं। वही अर्जुन है। जब उन्होंने नहीं समझ पाए तभी जाकर उन्होंने अपना रूप दिखाया। कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप, जिसके लिए कहते हैं अर्जुन कि प्रभु बस करो, अपनी तेज मैं सहन नहीं कर सकता। तो वो उनके रूप में कोई तेज नहीं थी, तेज उनकी बातों में थी। कौन सा तेज? लोक लाज कुल रूपी मर्यादाएं। और लोग तो नहीं जाते हैं, और लोग तो यहाँ नहीं आ रहे इस ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए। मैं कैसे जा सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? आज तक तो हमने कभी शुद्ध भोजन नहीं खाया, आज तक तो कहीं कहीं भी सभा में, सत्संगों में किसी ने इस बातों को वर्णन नहीं किया। यहाँ जाएंगे तो डेली स्नान करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। यहाँ तो सुसात्विक भोजन करना पड़ेगा, पान खैनी सुरती गुटखा दारू शराब मांस मदिरा सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है इस ज्ञान को सुनने के लिए। तो ये सत्य ज्ञान थी, इन बातों में तेज थी। आज तक हमारे कुल में ऐसा नहीं हुआ। तो यह है लोक लाज कुल रूपी मर्यादाएं, जो स्वयं परमात्मा आकर के हमें बता रही है। तो जो इस लोक लाज कुल मर्यादाओं को तोड़ते हैं और परमात्मा की बताए मार्ग पर हम आत्मा जब चलती हैं, तो यही उनका सत्य ज्ञान को हम अध्ययन करते हैं। तो हम आत्मा क्या बन जाते हैं? मूल्यवान बन जाते हैं, हीरे तुल्य के समान आत्मा बन जाती है। जो परमात्मा का गुण है हमारे अंदर आ जाता है। जो हमारे आत्मा के गुण क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान। जो कि आत्मा आज दुखी या शांत है, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, राग, दोष से भरी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत है, इससे दुखी है।
ये परमात्मा के दी हुए गुण नहीं है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, शिव बाबा के ऊपर जल ढारते हैं और कहते हैं हे भगवान क्या दो, दुख दो या सुख दो, क्या मांगते हैं? हे भगवान हमारा दुख हरो और हमें सुख दो। भगवान कहते तुम्हारा रूप ही ज्योति बिंदु स्वरूप है और तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। सुख स्वरूप परमात्मा को याद करो, मांगो नहीं। तो हम मांगने के लिए जाते हैं क्योंकि हम भूल गए हैं ना अपने आप को। जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, इस सत्य स्वरूप को, असत्य स्वरूप को पहचान कर जब हम कर्म करते हैं, जब हमारी हाथें उठती है कर्म करने के लिए, तो मेरे हाथों से कौन सा कर्म होगा? सत्य ही कर्म होगा। कभी ये हाथ कभी बुरा काम नहीं कर सकता है, उठेगा लेकिन नहीं ये बुरा काम है, मुझे नहीं करना है। भगवान ने इतने सुंदर नेत्र दिया है सुंदर दृश्य को देखने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए, अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए, लेकिन हमने आंखों को दूषित कर दिया। अच्छे दृश्य मुझे नहीं देखना है, बस देखा चल दिया। अच्छे पुस्तक नहीं पढ़ा, पढ़ा और फेंक दिया। भगवान ने अच्छे कान दिए इतने सुंदर, 2 आंख 2 कान 1 मुख, यानी जो भी बातें बोलना है सोच समझ करके बोलना है और सत्य ही बोलना है। इन आंखों के द्वारा जो देखना है, यानी बुरी बातों को, दृश्य को देखा अनदेखा कर आगे बढ़ना है, सत्य को ही देखना है। कान मिला 2, बुरी बातों को सुनो अनसुना करो, अच्छी बातों को सुनकर धारण करो, आगे बढ़ो, औरों को इस वाणी के द्वारा सुनाओ। तो कितने सुंदर भगवान ने शरीर की रचना किया। इस रूप में हम कर्म जब करते हैं, यही हमारा कर्म पुण्य कर्म है। जो अपने धन को कमाया लेकिन दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दुखी भगवान नहीं, दुखी आप सब हैं। अब मांगते हैं भगवान धन दो, भगवान धन दिया, बुद्धि दो, बुद्धि दिया, लेकिन